हमने उत्तर रामचरितम के कल के वीडियो में या इससे पहले तक के वीडियो में वासंती राम को उपालंभ दे रही है। वो प्रसंग देखा था। वासंती कहती है, अई कठोर यशः किलते प्रियम। अरे कठोर हृदय वाले, तुमको यश ही सिर्फ प्रिय है। किम अयसो ननु घोर मतः परम। अरे इससे अधिक अपयस और क्या होगा। किम भवद विपिने हरिणी दृशः कथयनाथ कथम बत मन्यसे। उस हिरण जैसी दृष्टि वाली हैं, हे नाथ कथय कथम बत मन्यसे, तुम क्या मानते हो। किम अभवत विपिने, जंगल में उसके साथ क्या हुआ होगा। हे राम, तुमको यश इतना प्रिय है, लेकिन तुम ये नहीं समझ पाए कि इससे बड़ा अपयश तुम्हारे लिए और क्या होगा इस संसार में। और तुमको बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ा किम अभवत विपिने हरिणी दृशा, उस हिरण जैसी दृशा यानी दृष्टि वाली के साथ विपिने इस जंगल में किम अभवत क्या हुआ होगा। कथम बत मन्यसे, आप क्या मानते हैं। वासंती ने तो ये प्रश्न कर दिया, लेकिन राम तो पहले से ही रो रहे थे। तमसा कहती, बहुकाल चिरम चिराद उपालंभा। बहुत देर से ये बात कहने जैसी थी। यानी जब आप किसी को प्रेम करते हैं और एक अवसर आपको मिल जाए कि इस चीज का, कि जिसने आपके साथ या आप जिसको प्रेम करते हैं उसके साथ कुछ गलत किया है और आपको एक बोलने का अवसर मिले, तो फिर व्यक्ति रुकता नहीं। ऐसे में सीता कहती है, सखी वासंती त्वमेव दारुणा कठोरा चा। वासंती, तुम तो मेरी सखी हो, पहले भी ये कहा था। तुम इतनी दारुण और कठोर कैसे हो गई। तुम भी इस प्रकार से एवं प्रलपंतम प्रलापयसी, जो पहले से स्वयं रो रहे हैं और तुम उनको और रुला रही हो। मतलब ऐसी बात तुमको नहीं करनी चाहिए राम से। इस समय सीता के मन में राम के प्रति, जिसको कहें कि लेश मात्र भी क्रोध तो है ही नहीं, पूरा पूरा जो प्रेम है वो जागृत हो चुका है। इसलिए अब सीता के मन में तो कोई भावना है ही नहीं, लेकिन सखी के रूप में वासंती ने जब ये कहा कि इससे बड़ा और अपयश का कारण क्या हो सकता है। आप ये भी नहीं समझे कि जंगल में वो आई होगी तो उसके साथ क्या हुआ होगा। तो स्वाभाविक है कि राम जो रो रहे थे और जोर से रोते हैं, तब सीता ये कहती कि सखी वासंती त्वमेव दारुणा कठोराजा। अरे सखी, तू बहुत कठोर है, बड़ी ही कठिन हृदय वाली है और बहुत ही दारुण शब्द का मतलब वो ये कहती है कि जो नहीं बोलना चाहिए वो भी तुम बोल रही हो, और कठोर हृदय, दोनों बातें। एवं प्रलपंतम, जो इस प्रकार से रोते हुए को प्रलाप ऐसी और अधिक रुला रही हो। तमसा कहती है, प्रणय एवं व्याहरति शोकस्य। बहुत समय का दुख और प्रेम, ये दोनों चीजें इस प्रकार से बुलवा रही हैं। भाई वासंती को आपके प्रति जो स्नेह है, आपके प्रति जो प्रणय है, प्रेम है उसका वो, और राम के प्रति उसके मन में 12 वर्ष से क्रोध है। जब से उसको पता चल गया, वो तो राम से मिल नहीं पाई, नहीं तो तभी तुम्हारी सखी के रूप में। तो ये सारी चीजें इकट्ठी हुई हैं, इसलिए इस प्रकार की स्थिति है। तब राम कहते, सखी किमत्र मंतव्यम, यह मानने वाली बात क्या है। जो कहा ना कि आप क्या मानते हैं कि सीता के साथ क्या हुआ होगा। तो राम उस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, वासंती के प्रश्न का जवाब। त्रस्तैक हायन कुरंग विलोल दृष्टेह तस्याः परिस्फुरित गर्भ भरालशायाः ज्योत्स्नामयीव मृदुबाल मृडाल कल्पा क्रव्यादि भिरंग ललिता नियतम विलुप्ता। महाकवि भवभूति लिखते हैं कि राम ऐसे में कहते हैं, त्रिस्तैक हायन कुरंग विलोल दृष्टि। 1 वर्ष का मृग का बच्चा हो, छोटा सा मृग का बच्चा, और जो अत्यंत भयभीत है, क्योंकि अभी उसके पास वो क्षमता नहीं है कि वो किसी का सामना कर पाए या उतनी तेज दौड़ लगा पाए कि वो किसी से बच पाए।
उसके पास तो एक ही चीज है कि विलोल दृष्टि, चंचलता से पहले से देख के रखे और मौका मिल जाए तो कहीं छुप जाए, पहले से ये काम कर ले। तो इस प्रकार की छोटे से हिरण के बच्चे की तरह जिनकी चंचल दृष्टि थी, तस्या परिस्फुरत गर्भ भरालसाया, और गर्भवती होने के कारण जो ठीक से चल भी नहीं सकती है, अलसाया, जिसका चलना कठिन था, दौड़ने की तो बात ही नहीं है सीता के पास है, जिसका चलना भी कठिन था, ज्योत्सनामयी, जैसे चंद्रमा की चांदनी कब गायब हो जाती पता नहीं चलता है, इस प्रकार की अत्यंत चांदनी की तरह मृदु बाल मृडाल कल्पा, मृदु यानी अत्यंत कोमल, छोटे से, यानी कमल में भी क्या होता है कि पहले खिलेगा पहले दिन, और वो नित्य प्रति सूर्यास्त के साथ संकोचा जाता है और सूर्योदय के साथ वही कमल खिलता रहता है जब तक आप उसको नाल से न तोड़ दो। लेकिन उसमें भी ये होता है कि समय के साथ जैसे जैसे उसकी आयु की अभिवृद्धि होती है, उसकी भी जैसे हमारा आयुष होता है, ऐसे बचपन में वो बड़ा कोमल होता है, धीरे धीरे उसके पत्ते इस तरीके के होते चले जाते हैं। तो यहाँ इसलिए बाल मृडाल शब्द का प्रयोग किया है कि नया कमल जो है जैसा कोमल होता है, इस प्रकार की वो कोमल सीता। तो सीता के 3-4 विशेषण हो गए। पहला विशेषण क्या हो गया कि जिसके नेत्र बाल हिरण के बच्चे की तरह चंचल हैं, ऐसी वो सीता। दूसरा विशेषण दिया था कि जो सीता गर्भ के कारण अत्यंत आलस्यपूर्ण स्थिति में है, कि जो दौड़ नहीं सकती है, उठना बैठना जिसके लिए कठिन है। तीसरी बात कही ज्योत्सनामयी, चांदनी की तरह अत्यंत चमकदार, मृदु बाल मृडाल कल्पा, और छोटे से या ताजे ताजे कमल के नाल की, कमल की तरह जो कोमल है, क्रव्यादिभिर अंग लतिका नियतम विलुप्ता, उसके अंग प्रत्यंग निश्चित ही इस वन में खो गए होंगे, यानी प्राणी उसको मार के खा गए होंगे, इस प्रकार से राम कह रहे हैं। तो सीता कहती है आर्यपुत्र ध्रिये, ऐसा ध्रिये, अरे आर्यपुत्र मैं ये जिंदा हूं, जिंदा हूं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं मर गई हूं। राम कहते हैं हा प्रिय जानकी क्वासी, हे प्रिय जानकी तुम कहां हो। सीता कहती है हा धिक, धिक्कार है, धिक्कार है, अन्य इवार्य पुत्र प्रमुक्त कंठा प्ररुदितो भवती, आर्यपुत्र जैसे आर्यपुत्र है ही नहीं, कोई और है। इस प्रकार से मतलब राम तो कभी ऐसे नहीं रो सकते हैं। राम का धैर्य, राम की गंभीरता, राम का तेज, राम के जितने गुण हैं, ऐसा गुणवान व्यक्ति इस तरीके से तो फूट फूट के नहीं रो सकता है, लेकिन राम यहां फूट फूट के रो रहे हैं। तो सीता कह रही है हा धिक, धिक्कार है, धिक्कार है, अन्य इव आर्यपुत्र, जैसे कोई और हो, आर्यपुत्र हो ही नहीं, ये राम ना हो, किसी अन्य सामान्य व्यक्ति की तरह इसका अर्थ हुआ। प्रमुक्त कंठा प्ररुदितो भवती, इतना जोर जोर से मुक्त कंठ से रो रहे हैं। तमसा कहती वत्से सांप्रतिक एव एतत्, भाई इस समय यही योग्य है, ये बिल्कुल ठीक है। कर्तव्यानि खलु दुखितै दुख निर्धारणानि, जब व्यक्ति को उसकी कर्तव्य, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति की हिस्से में धर्म यानी कि कर्तव्य और उसका प्रेम या उसकी अन्य चीजें जो हैं, उनके बीच का एक ऐसा अवसर आके खड़ा हो जाता है कि व्यक्ति दो में से किसका निर्णय ले, या तो अपने कर्तव्य से पलायन करे और या फिर जिसको वो चाहता है उससे पलायन करे। दो में से किसी के प्रति पलायन की स्थिति जब आती है ना, तो राम जैसे लोग होंगे तो वो कर्तव्यनिष्ठ होंगे, तो कर्तव्य के आप पक्ष लेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि मध्यम मार्ग कुछ निकाल लो, लेकिन जहाँ मध्यम मार्ग निकलता है वहीं निकलता, सब जगह तो नहीं निकलता है। तो यही कहा जाता है कि विपत्ति आपत्ति काल परखिए चारी धीरज धर्म मित्र अरुणारी, जब विपत्ति का समय आता तभी इन सब चीज़ों की परीक्षा होती है। बाकी तो हर व्यक्ति जो है ये कहे कि मुझसे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं है, मैंने कभी अपने कर्तव्य का परित्याग नहीं किया, कह सकता है। अरे भाई, जिसको कभी चोरी करने का मौका ही ना मिला हो वो कहे कि मैं साहूकार हूँ, तो वो तो साहूकारी बनी रहेगी ना,
क्योंकि उसको तो कभी मौका ही नहीं मिला ऐसा। अब मैं कहूं कि मैं कभी किसी के पास से रिश्वत नहीं लेता हूं, अरे भाई मुझे रिश्वत देने की किसी को जरूरत क्या है, हैं? मैं कौन सी ऐसी पोस्ट पे हूं कि मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हूं कि जिसको कोई रिश्वत ऑफर करे। अब मैं कॉलेज में हूं तो कॉलेज में कोई मुझे क्या रिश्वत देगा। मैं आजीवन ये कह सकता हूं कि मैंने किसी के पास से एक पैसा रिश्वत का नहीं लिया, क्योंकि मुझे कभी रिश्वत लेने का मौका ही नहीं मिला, किसी ने मुझे रिश्वत ऑफर ही नहीं की। इसलिए मैं ये बात कहूं तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर कोई कलेक्टर ये कहता, एक प्रोफेसर अगर ये कहे कि मैंने रिश्वत नहीं ली, तो ये तो ठीक है, सामान्य बात है। अरे ज़्यादा से ज़्यादा कोई क्या करेगा, अपनी आंसर सीट की उसको मालूम पड़ जाए कि आपके पास आंसर सीट पहुंची है और वो आ जाए कि ठीक है साहब हमारी आंसर सीट आप जरा अच्छे मार्क्स रख देना, इसके लिए आपको कोई क्या दे जाएगा 500-1000 रुपये के लिए। फिर तो ये तो बड़ी गलत बात है कि अगर इतने के लिए कोई अपना ईमान बेच दे। लेकिन जो कलेक्टर लोग होते हैं, जो ऐसी पोस्ट पे होते हैं जिनको लोग करोड़ों रुपए की ऑफर करते हैं, फिर अगर कोई ईमानदार रहे तो वो वास्तव में ईमानदार है। ईमानदारी का अर्थ ये नहीं है कि आपको बेईमानी का मौका ना मिले और आप ये समझें कि नहीं हम बहुत बड़े ईमानदार हैं। तो यहां तो क्या है कि राम के जीवन की ये परिस्थिति आके खड़ी हुई और उस परिस्थिति में राम ने ये निर्णय लिया है। हमारे जीवन में कभी ऐसी कोई परिस्थिति ना आई हो और फिर हम ये कहें कि नहीं, तो हम तो देखो हमारी सीता तो हमारे साथ ही हमेशा रखी, हमने कभी अपनी सीता के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया। तो भैया रख सकते हो, आपके पास ये अवसर है, आपके पास ये मौका है। यहां तमसा ने ये कहा कि कर्तव्यानि खलु दुःखित ही दुःख निर्धारण। और एक सुंदर श्लोक में इस चीज को प्रकट करते हैं भवभूति। वो कहते हैं पुरोत्पीडे तटाकस्य परिवाहा प्रतिक्रिया शोकक्षोभे च हृदयम प्रलापैरेव धार्यते। भाई जब तालाब पूरा भर जाता है तो उसमें से बाहर निकलने के लिए एक पाइप या कोई ऐसा रास्ता बनाया जाता जहां से तालाब अगर पूरा भर जाए तो पानी निकल जाना चाहिए। अगर वो पानी निकल जाता है तो तालाब नहीं फटता है। अगर पानी निकलने का वो रास्ता ना हो तो फिर तालाब कहां से फटेगा, कहां से निकलेगा, कोई गारंटी नहीं है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति अत्यंत दुखी होता है, अत्यंत शोकाकुल होता है, अत्यंत परेशान होता है, तो ऐसी स्थिति में शोकक्षोभे, जब शोक से वो अंदर से क्षुभित होता है, अंदर से परेशान होता है, प्रलापैरेव धार्यते, उस समय उसका रोना, उसकी आंखों से आंसू का बहना, यही उसके जीवन को बचाता है। अगर ये ना हो तो व्यक्ति पागल हो जाए, व्यक्ति की हालत खराब, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऐसी स्थिति में उसके साथ हो सकती हैं। तो तमसा ने जब ये कहा विशेष तो रामभद्र से, विशेष करके राम जैसे व्यक्ति के साथ बहु प्रकार कष्टों जीव लो कहा। अरे इनकी जिंदगी में तो इतने प्रकार के कष्ट हैं। मतलब मैंने पहले भी कहा था, ये उपमा दी थी आपको प्रारंभिक उसमें भी, कि कालिदास बड़ा सुंदर, मुझे ये उपमा बहुत अच्छी लगती है कालिदास ने जो अभिज्ञान शाकुंतल में दी, कि अपने हाथ में धारण किया हुआ दंड इतना धूप से नहीं बचाता जितना थकान देता है। तो राजा के जीवन की तो स्थिति ऐसी है कि मुकुट अपने सिर पे पहन लिया, पहनने के लिए आपने बड़े पहन लिया, लेकिन वो आपको सुखी बनाएगा ये नहीं है, वो तो आपको परेशानी करेगा। हाँ, या तो आप ऐसे राजा हो कि भैया जो चल रहा है चलने दो, हमें तो हमारी मस्ती से लेना देना है। तो राम ऐसे राजा है नहीं। अगर ऐसे राजा होते तो आज भी राम राज्य का नाम क्यों लेता कोई। राम राज्य और प्रजा सुखारी, ये सारी चीजें किस तरीके से विख्यात होती राम के लिए, ये इसीलिए तो हुई क्योंकि राम स्पेशल थे। तो विशेष करके राम का जीवन तो दुखों से भरा हुआ है। किस प्रकार से, इदम विश्वम पाल्यम विधिवद भियुक्तेन मनसा, इदम विश्वम पाल्यम विधिवद भियुक्तेन मनसा, प्रिया शोको जीवम कुसुममिव घर्मो ग्लपयति, स्वयं कृत्वा त्यागम विलपन विनोदोप्य सुलभः, तदद्याप्युच्छ्वासो भवति ननु लाभो ही रुदितम। ये तो भवभूति ही कर सकते हैं कि ऐसे प्रसंगों के वर्णन में भी वो इस प्रकार से शिखरणी छंद ला सकते हैं, इसीलिए वो शिखरणी के लिए विख्यात हैं। बाकी शिखरणी जो गायन का छंद है, इसमें स्तुति वगैरह तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में ये छंद आ जाए तो न तो गाने की स्थिति में रहते हैं
और ना उसको सामान्य रूप से पढ़ने की स्थिति में रहते हैं। चलिए विषय पे आते हैं। इदम विश्वम पाल्यम विधिवत अभियुक्तेन मनसा। राम की स्थिति कैसी? उनको इस पूरी प्रजा का पालन करना है, और किस तरीके से करना है? अभियुक्तेन मनसा, संपूर्ण निष्ठा के साथ। अभि उपसर्ग पूर्वक युक्तेन, युक्तेन यानी लग करके, और अभि उपसर्ग। देखिए ये हमने भाषा विज्ञान में संभवतः पढ़ा था कि अभियुक्त शब्द का अर्थ बिल्कुल बदल गया है? अभियुक्त शब्द का अर्थ जो है पहले जो था आज वो अर्थ नहीं है। तो यहां अभियुक्त शब्द का अर्थ है जो अभि यानी अच्छी तरीके से, युक्त यानी जुड़ा हो, यानी बहुत अच्छे मन से पूरी प्रजा का पालन करना है। प्रिया शोको जीवम कुसुमिव घर्मो ग्लपयति। और प्रिया का परित्याग करने से जो शोक हुआ है वो जीव को जैसे घर्मो यानी धूप जो होती है, जैसे जो धूप होती है, ये घर्मो लिखा है यहाँ पे, जैसे धूप होती है और वो क्या करती? कुसुम में, फूल को जैसे सुखा देती है, ऐसी ग्लपयति। अब देखिए धूप से फूल एकदम से सूखता नहीं है, मुरझाएगा, सिकुड़ेगा, फिर धीरे 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 सूखेगा। एकदम से सूखना आग में सूख जाएगा, लेकिन धूप से ऐसे एकदम से नहीं सूखता है। आग में जल के एक बार में खत्म हो जाएगा, लेकिन जो धूप वाली पीड़ा है ना, ये बड़ी ऐसी होती है जो दिल को अंदर तक जलाती है, पीड़ित करती है, परेशान करती है, वो वाली बात है यहाँ पे। तो एक तरफ तो प्रजा का संपूर्ण निष्ठा के साथ पालन करना है, दूसरी तरफ सीता का परित्याग जन्य जो शोक है वो इनके हृदय को फूल की तरह, जैसे फूल को कोई धूप सुखाती, इस प्रकार से ग्लपयति। स्वयं कृत्वा त्यागम, उन्होंने स्वयं परित्याग किया है सीता का। विलपन विनोदोप्य सुलभा, इसलिए रो करके अपने मन को बहला लें, ये भी उनके पास एक मार्ग नहीं है। मतलब अगर किसी से कोई घटना हो जाए तो व्यक्ति उसको दोष दे करके कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तो रो सकता है, दूसरे का नाम लगा सकता है, दूसरे के ऊपर आरोप लगा सकता है। लेकिन राम के पास तो ये स्थिति भी नहीं है कि स्वयं कृत्वा त्यागम, स्वयं उन्होंने परित्याग किया है। तो विलपन विनोदोपि असुलभा, इसलिए रो करके अपने मन को बहला लें। विलपन यानी रो करके, विनोद यानी मन को प्रसन्न करना, अपि असुलभा, वो भी सुलभ नहीं है। तदद्यापुच्छ्वासो भवति ननु लाभो हिरुदितम। तो आज अगर राम जिंदा हैं तो ऐसी दुख की स्थिति में ये रोना ही उनके लिए लाभदायक है। लाभो ही रुदितम, ये रोना उनके लिए बड़ा लाभदायक है। देखिए कई फिल्मों में आपने ये बात सुनी होगी, कोई किसी को बहुत प्रेम करता है, वो व्यक्ति मर जाए और फिर वो नहीं रोए तो लोग कहते हैं इसको रुलाओ, कैसे भी रुलाओ, कैसे भी। चलिए हमारे यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है, राम खूब रो रहे हैं और ऐसे रो रहे हैं, गुजराती में हमारे यहाँ कहवाय कि पोक मुकी न रड़े हैं, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं, यहाँ तक की स्थिति है। तद अद्यापि उच्छ्वासो भवति ननु लाभो ही रुदितम। तो आज भी राम अगर उच्छ्वास ले रहे हैं, अगर जिंदा हैं, तो इसका एक ही कारण है कि चलो वो आज रो रहे हैं। नहीं तो आज की स्थिति तो ऐसी थी कि राम का यहाँ पे अब हम कैसे कहें कि राम नाम सत्य हो जाए, लेकिन रो लिए तो उनके अंदर की वो सारी चीज निकल गई है, ऐसी स्थिति। रामः कष्टम को, अब ये बीच में तमसा और सीता का वार्तालाप आ जाता है, लेकिन फिर वही वासंती और फिर राम को आप एक चित्र में जब देखते हैं तो कष्टम वो, बहुत दुख की बात है। दलति हृदयम शोको वेगाद्विधा न तु भिद्यते। दलति हृदयम शोको वेगाद्विधा तु न भिद्यते। वहति विकलः कायो मोहम न मुंचति चेतनाम। देख लेते हैं, फिर हम अगले पेज पे चलते हैं। दलति हृदयम शोको, शोक जो वो हृदय को, यहाँ दहति शब्द नहीं है, दलति शब्द का उपयोग किया है। जैसे आप किसी चीज को चक्की में डाल दें और उसको दड़ दिया जाता है, दड़ना कहते हैं। तो दलती का अर्थ यही होता है, किसी चीज को मिक्सर में डाल करके आप बराबर उसको ग्राइंड कर दें, इंग्लिश की भाषा में जिसको कहते हैं ना। तो दलती हृदयम शोक, शोक मेरे हृदय को इस प्रकार से बिल्कुल विदीर्ण कर रहा है। द्विधा न तो भिद्यते, लेकिन फिर भी मेरे हृदय के दो टुकड़े नहीं होते हैं। इतना ज्यादा विदीर्ण कर रहा है लेकिन फिर भी हृदय के दो टुकड़े नहीं होते हैं। वहति विकलः कायो मोहम, मेरा ये व्याकुल शरीर
मोह को, मतलब बिल्कुल दिमाग शून्य हो जाता है। मोहम वहति, मोह का वहन करता है। न मुंचति चेतना, लेकिन फिर भी मेरी चेतना समाप्त नहीं होती है। यानी मन जो है, आत्मा जो है, परम व्याकुल होती है, लेकिन फिर भी मन से चेतना नहीं जाती है, फिर भी मैं होश में बना रहता हूं। ज्वलयति तनुम अंतरदाहा, शरीर को अंदर की अग्नि जलाती है, करोति न भस्मसा, लेकिन उसको भस्म नहीं करती है। तुलसीदास ने सीता के बारे में भी लिखा है कि सीता जी राम के लिए जब संदेश भेजती हैं तो सीता ये कहती हैं अशोक वाटिका में कि वैसे तो विरह अगिन तन तूल समीरा, विरह की आग जो है ना वो तो बहुत भयंकर है, और शरीर तो उसके सामने तूल यानी रुई की तरह है, इसको जल जाना चाहिए। लेकिन फिर कहती नयन स्रवहि जल निज हित लागी, जरई न पाव देह विरहागी। ये आंखें जो है ना, ये ऐसे आंसू बहाती हैं कि वो जो शरीर जल जाना चाहिए वो जल नहीं पाता है। यहां राम कह रहे हैं ज्वलयति तनुम अंतरदाहा, जो अंदर से आग उठती है वो इस शरीर को जला के भस्म, जलाती तो है, करोति न भस्म साथ, लेकिन भस्म नहीं करती है। मैं जल तो रहा हूं लेकिन भस्म नहीं हो रहा हूं। प्रहरति विधि मर्मच्छेदी न कृंतति जीवितम, बिल्कुल मर्मच्छेद। मर्मच्छेद क्या होता है कि जैसे व्यक्ति के शरीर में बहुत सारे अंग ऐसे हैं कि इन अंगों पे कुछ प्रहार हो जाए तो व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो सकती है, तो उनको मर्म स्थान माना जाता है कि ऐसे स्थानों को मर्म स्थान कहते हैं। जैसे हमारा कंठ होता है, हमारी नासिका होती है, मस्तक के कुछ भाग इस प्रकार के हैं कि जहाँ अगर आपको ठीक से कुछ लग जाए तो मान लीजिए कि प्राणांतक स्थिति होती है। ऐसे ही हृदय का भाग ऐसा होता है कि वहाँ भी अगर कुछ लग जाए तो फिर व्यक्ति का अंत निश्चित होता है, तो उनको मर्म स्थान कहा जाता है। राम यहाँ कह रहे हैं प्रहरति विधिर मर्मच्छेदी, ये जो विधाता है ना, ये मेरे मर्मों पे प्रहार करता है, न कृंतति जीवितम, लेकिन मेरे जीवन को खत्म नहीं करता है। तो एक में कारण दिया है और फिर कार्य नहीं होता है, तो कारण है लेकिन कार्य नहीं है, आधा कार्य होता है आधा कार्य नहीं होता है। तो इस तरीके से अलंकारों का सुंदर आयोजन है। आपको मालूम ही होगा कि कारण हो और कार्य ना हो तो कौन सा अलंकार होता है? विभावना और विशेषोक्ति में से कई बार क्या होता है, यही सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है। विभावना का मैं बच्चों को इस तरीके से पढ़ाता हूं कि विभावना अलंकार कब होता है, जो आपको अच्छा लगता है, और विशेषोक्ति कब होता है, जो आपको अच्छा नहीं लगता है। विभावना क्या है कि बिना कारण के कार्य होना चाहिए, और कारण हो फिर भी कार्य ना हो तो विशेषोक्ति अलंकार होता है। तो विशेषोक्ति अलंकार है, हे भगवंतः पौरजन पदा, अरे सम्माननीय नगर के लोगों। राम जैसे कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जिसको कहते हैं ना, हमारे गुजराती में कहे थोड़ू को गांडपन सवार थी जाए, थोड़ा सा व्यक्ति जब अत्यंत दुखी हो जाता है ना तो उसके सिर पे एक प्रकार का आक्रोश जो है ना उसको व्याकुल बनाता है, और फिर पागलपन जैसी क्षण आ जाती है। ये पागलपन जैसी क्षण कहिए, ये जिसको एक दूसरा अच्छा शब्द है सन्निपात कहते हैं। जब व्यक्ति को सन्निपात होता है तो अर्र बर्र आए बाएं साएं बकता है, इस प्रकार से कहा जाता है। लेकिन ये आए बाएं साएं वाली बात नहीं है। राम जो आज तक नहीं कह पाए हैं वो बात आज कहने की हिम्मत कर सकते हैं, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। अगर कोई सुनने वाला होता तो राम ऐसा नहीं कह सकते थे। तो कहते हैं कि अरे नगर के जनों पौर जना न किल भवताम देव्या स्थानम ग्रहे अभिमतम तत्। आपको भगवती का यानी सीता का घर में स्थान मंजूर नहीं था, अभिमतम
ना, आपको अभिमत नहीं था, आपको स्वीकार नहीं था, आपको नहीं अच्छा लग रहा था कि सीता घर में रहे। तृणमिव वने शून्ये त्यक्ता न चाप्यनुसूचिता। मैंने जैसे कोई किसी तिनके का परित्याग कर देता है, इस प्रकार से मैंने उसका परित्याग करके उसको जंगल में भेज दिया। जैसे कोई किसी तिनके का परित्याग कर देता है ना, इस तरीके से मैंने उसका परित्याग करके उसको जंगल में भेज दिया। चिर परिचितास्ते ते भावास तथा द्रव्यंति मां। मैं तुम लोगों को तो अच्छी तरीके से जान गया। प्रजा तो क्या चाहती है, वो तो सीता को घर में नहीं रखने दे सकती है, ठीक है, नहीं रखने देती, मैंने परित्याग कर दिया। लेकिन आज जब मैं यहां आया हूं तो चिर परिचितास्ते में भवास तथा द्रव्यंतिमा, ये जो पुरानी सारी चीजें हैं ये मुझे व्याकुल बना रही हैं। देखिए स्थिति किस प्रकार की है। राम इतने प्रजा के लिए और अपने राज्य के लिए और अपनी सारी चीजों के लिए इतने अधिक समर्पित हैं कि इस समय अगर राम सीता के लिए रो रहे हैं तो भी राम को ऐसा लग रहा है कि शायद मैं प्रजा के साथ अन्याय तो नहीं कर रहा हूं। ये भी मेरा अपने कर्तव्य के प्रति कोई मेरी ऐसी तो स्थिति नहीं है कि मैं कर्तव्य के साथ ये कहीं कुछ गलत कर रहा हूं। तो चिर परिचितास्ते ते भावास तथा द्रवंति माम, ये चिर परिचित पुरानी यादें और वो एक एक भावना वो मुझको अत्यंत द्रवित कर रहे हैं, व्याकुल कर रहे हैं। इदम असरण ही अध्यात्मा भी प्रसिद्ध रुद्यते। तो आज जब कोई मुझे चुप करने वाला नहीं है, आज जब मैं किसी की शरण में नहीं जा सकता हूं, ऐसा मैं रो रहा हूं, तो प्रसिद्ध तुम सब लोग प्रसन्न हो। भाई तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया, मेरा जो हो वो हो। इस प्रकार से राम आज अपनी प्रजा को उपालंब दे सकते हैं और प्रजा को उपालंब इस प्रकार से दिया है। यहाँ पे वासंती अपने मन में कहती है, अति गभीर मां पूर्णम मन्यु भारस्य। देखिए ये राम का प्रजा के प्रति क्रोध है कि तुम्हारी वजह से मेरी आज ये स्थिति है। फिर कहते देव अतिक्रांते धैर्यम अवलंब्यता। आप सीमा से अधिक स्थिति खराब हो रही है, धैर्य धारण कीजिए, धैर्य धारण कीजिए। तो वासंती जो है अपने मन में कहती है कि भाई मुझे क्रोध था, मैंने अपना क्रोध निकाल लिया। सीता की क्रोध की तो कोई स्थिति है नहीं, क्योंकि वो तो यहां दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन राम को भी प्रजा के प्रति क्रोध है, इसका उसको ख्याल आ जाता है। फिर वो कहती है, देव महाराज अतिक्रांते धैर्य, आप बिल्कुल धैर्य छोड़ते जा रहे हैं। अवलंबिता, धैर्य धारण करो, थोड़ा सा अपने ऊपर काबू रखो। राम कहते हैं कि मुझसे धैर्यमिति, तुम मुझसे धैर्य धारण करने की बात कर रही हो। देव्या शून्यस्य जगतो द्वादशा परिवत्सरा। अरे देवी से शून्य इस संसार को 12 वर्ष हो गए हैं। प्रणष्टमिव नामापि नच रामो न जीवति। आज कोई सीता का नाम तक नहीं जानता है, कभी सीता के नाम की चर्चा नहीं की जाती है, तो भी क्या राम जी नहीं रहा है? अरे फिर भी तो यह राम तुम्हारे सामने जिंदा दिखाई दे रहा है। अब और कितना धैर्य धारण करे? ये धैर्य ही तो है, नहीं तो कब से राम को मर जाना चाहिए। आज कोई सीता का नाम लेने वाला नहीं है। 12 साल इस तरीके से हो गए बिना सीता के मुझे रहते हुए, और तुम कह रहे धैर्य। अरे धैर्य तो धारण कर ही रखा है, तभी तो राम जिंदा है। ऐसा तो है नहीं कि राम जिंदा नहीं है। अरे मर जाना चाहिए था दूसरे दिन राम को, जब सीता का उसने परित्याग किया। ये सारी चीजें यहां व्यक्त हो रही हैं। तो देव्या शून्य से जगतो, देवी से शून्य इस संसार को 12 परिवत्सरा, 12 साल व्यतीत हो गए। प्रणष्टमिव नामापि, आज तो उसका नाम भी समाप्त हो गया है। नच रामो न जीवति। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि राम जिंदा नहीं है, राम तो अभी भी जिंदा है। और राम अगर अभी भी जिंदा है तो तुम धैर्य की क्या बात कर रही हो? अरे मैं तो धैर्य की प्रतिमूर्ति हूं। सीता अपहरामिचा मोहितेव एतै आर्यपुत्रस्य प्रिय वचने। क्या बात है! आज आर्यपुत्र ने मेरे लिए ये जो कहा है कि सीता नष्ट हो गई फिर भी राम जिंदा हैं, ये जो उनका प्रेम है ना, अपहरामी च मोहितेव,
आज जैसे उन्होंने मुझे अपहरण कर लिया, मतलब मैं अब अपने काबू में नहीं रह पा रही हूं। ये बातें मुझे पागल बना रही, मोहित एव, जैसे मैं बेहोश हो जाऊंगी ये बातें सुन के। 12 साल से सीता ने तो क्या क्या नहीं सोचा होगा कि मुझे दोष भी नहीं बताया, मुझे कारण भी नहीं बताया, मुझे घर से निकाल दिया, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, क्या क्या सीता ने नहीं सोचा होगा। लेकिन आज जब राम मिले हैं तो राम के व्यवहार को देखने के बाद सीता को बिल्कुल ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे राम में कोई चेंज नहीं आया, वो जैसे थे वैसे ही हैं। एतई आर्यपुत्र से प्रिय वचन ही, आर्यपुत्र के इन प्रिय वचनों को सुनने के बाद मैं मोहित एवं जैसे मूर्छित हो जाऊं। मूर्छित होना तो एक अलग चीज होता है, व्यक्ति मोहित होता है तब उसकी बुद्धि काम करनी बंद कर देती है। तो इस समय सीता अपने ऊपर से काबू खो बैठे, इस प्रकार की उनकी अनुभूति है। तमसा कहती एवमेव वत्से, हाँ पुत्री बात तो ऐसी ही है। नयता प्रियतमा वाचा, ये सिर्फ प्रिय वाक्य नहीं है। नयिता न एता प्रियतमा वाचा, ये सिर्फ प्रियतम की वाणी नहीं है। स्नेहार्द्रा शोक दारुणा, ये स्नेह की धार है, स्नेह से भीगी हुई धार है, और शोक दारुणा, और अत्यंत दुख देने वाली। यहां भी वही चीज है कि एक तरफ स्नेह है और एक तरफ दुख है। एतास्ता मधुनो धारा, ये मधु की यानी मीठी वो धारा है। स्योतंती सविशास्त्वयि, जो तुम्हारे ऊपर विष की तरह गिर रही है। धार अमृत की है और गिर रही है विष की तरह। धार स्नेह की है और कर रही है आपको दुख से व्याकुल। क्योंकि कालिदास ने बड़ा सुंदर विक्रमोर्वशीय में एक प्रसंग वर्णित किया है, साथ साथ में कुछ याद आता है तो आपको बताते चलते हैं। जब प्रियानुप्रसादन व्रत होता है और उसके बाद उर्वशी पुरवा के पास आ जाती है और बिल्कुल उसके साथ में बैठ जाती है, क्योंकि अब तो महारानी ने भी दे दिया है अनुमति और अब तो कोई बाधा है ही नहीं। और विवाह की तो क्या है, विवाह तो गांधर्व विवाह हो जाया करते थे उस समय, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तब विदूषक वहाँ से जाते जाते ये कहता है कि ये चांदनी रात जो अभी तक आपको बहुत दुखी करती थी, अब आपके लिए आनंददायिनी बने, जबकि प्रियतमा आपके साथ है। तो ये क्या होता है कि कुछ बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं लेकिन वो दुखी करती हैं। यहाँ सीता की स्थिति क्या है, राम की ये स्थिति सीता को दुखी भी कर रही है, लेकिन राम ने जो कहा है वो सीता के लिए आनंद का समुद्र है। तो राम की इस बात से जो स्नेह आर्द्र है, प्रेम से परिपूर्ण है, वो सीता को अत्यंत आनंदित भी कर रही है, लेकिन राम के दुख के कारण सीता उतनी ही दुखी है। इसी प्रकार से ये अमृत की धारा तो है लेकिन विष की तरह ऊपर से पड़ रही है। ये तमसा कहती है रामः अरिवासंती मया खलु, मैंने यथा तिरश्चीन मलात शल्यम प्रत्युक्तमन्तः सविशश्च दन्तः तथैव तीव्रो हृदि शोक शंकुर मर्माणि कृंतन नपि किम न शोढ़ा। बात वही धैर्य वाली चल रही थी। बीच में सीता और तमसा का जो व्याख्यान या जो भी वार्तालाप आ गए, संवाद आ गए, उनको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और फिर उस फ्रेम में जाइए जिसमें राम और तमसा के राम और वासंती के बीच में बात चल रही है। वासंती ने ये कहा था धैर्य धारण करो, तो एक श्लोक तो वहाँ हम देख चुके जब राम ये कहते हैं कि अरे भाई धैर्य तो धारण कर ही रखा है, 12 वर्ष हो गए सीता को ये संसार छोड़े हुए, आज कोई उनका नाम भी नहीं जानता है, फिर भी राम तो नहीं मर गया ना, राम तो फिर भी जिंदा है ना। अब उसी बात को अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो आप इस चीज़ को पकड़ पाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि यहाँ बीच में और डायलॉग आते हैं ना, तो कई बार हमें समझने में बड़ी समस्या होती कि अब ये राम क्या क्यों ऐसा बोल रहे हैं। वही कंटिन्यू है, बीच के जो संवाद हैं वो तो राम और वासंती के नहीं हैं, वो तमसा और सीता के हैं। दोनों फ्रेम आपको दिखाए जा रहे हैं, लेकिन एक फ्रेम एक जगह है और एक फ्रेम में दोनों जगह हैं।
क्योंकि राम तो सीता और तमसा को नहीं देख सकते हैं, लेकिन सीता और तमसा राम और वासंती को देख रहे हैं, तो उनके ऊपर इनकी इफेक्ट आएगी, लेकिन इनके बीच में कहीं तमसा और सीता नहीं आएंगे। इस चीज को जब आप समझ के चलेंगे तो ये आपको समझने में बड़ी आसानी रहेगी। तो यथा तिरश्चीन मलात शल्यम, जैसे कोई तिरछा अत्यंत धार वाला शल्य जो है वो प्रत्युत्तमंता सविसश्चदंता, और वो अंदर घुस जाए, विष से युक्त दांत वो अंदर लग गए हों, तथैव तीव्रो हृदय शोक शंकु, उसी प्रकार से मेरे हृदय में शोक रूपी शंकु, यानी जो कांटा होता है, कांटा तो शंकु को कांटा कहना तो जो घड़ी के नीचे घूमा करता है उसको शंकु कहते हैं, जो पेंडुलम जिसको बोला जाता है। तो इसमें एक अत्यंत लंबी नोक वाला, आप ये कहिए कि कील से भी लंबा, भाले की अगली नोक हो ना, तो इसको आप शंकु कह सकते हैं। मर्माणि कृंतन न पिकिम न सोढ़ा, वो मेरे मर्मों को अंदर तक चीर के रख दिया ना, तो मैंने सहन नहीं किया। अरे मैंने तो बड़ा धैर्य धारण किया है। वही बात राम की कंटिन्यू है। सीता कहती है एवं अपि मंद भागिन्यहम या पुनरायास कारिणी आर्यपुत्र से, मैं कैसी मंद भागिनी हूं कि आर्यपुत्र के दुख का इस प्रकार से कारण बनी हुई है। मतलब आप किस प्रकार से किसी स्त्री से ऐसी अपेक्षा रख सकते हैं, किस प्रकार से आप सीता की किसी से तुलना कर पाए। इसीलिए सीतेव सीता कहा जाता है कि सीता किसके जैसी, तो सीता जैसी, क्योंकि इस तरीके के विचारों की आप कल्पना क्या, किसी तरीके से इसको सोचा भी नहीं जा सकता है जिस प्रकार से सीता सोचती है, जिस प्रकार से सीता विचार करती है। राम कहते हैं एवं अतिगूढ़ स्तंभितांतः कर्णस्यापि मम संस्तुत वस्तु दर्शनात् अद्याप आवेगा। तो राम का ये आवेग जो है बढ़ता ही चला जा रहा है। अब इसको हम लगभग कल पूरा कर पाएंगे, तो आज इतना ही रखें।